अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की लाइव बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। शाहरुख खान का कहना है कि जब मैं किसी मुसीबत में होता हूं तो मैं कुरान की ये आयत पढ़ता हूं। तो आइए देखते हैं कि शाहरुख खान ने और कुरान मजीद के बारे में क्या बोला है। और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने इसी बारे में दिलचस्प सा लेक्चर दिया है। बहुत ज़्यादा लाइव है, आइए स्टार्ट करते हैं। आप किसी अब्दुल रहमान नाम के इंसान को जानते हैं? मैं जानता किसी को नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो नानी थी, हम उन्हें पिशी बोलते थे, और उन्होंने मेरा नाम बचपन में अब्दुल रहमान रखा था। आपको इस मेरे सवाल से हैरानी हुई हाँ, मुझे काफी हैरानी हुई क्योंकि कि बहुत कम आपका लोग। असली नाम आपकी नानी ने अब्दुल रहमान रखा था? हाँ, मतलब कहीं रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन वो चाहती थी कि मेरा नाम अब्दुल रहमान रहे। और तो मुझे अजीब सा लगा। अभी आप सोचो, बाजीगर स्टारिंग अब्दुल रहमान इन एन एज, कोई जमता नहीं होता। तो शाहरुख खान इन एन एज बाजीगर बेटर साउंड करता है। अच्छा। मैं बेस कर सकता। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है। मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता। कुछ दिनी भाई है जो मुझे जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ के थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और ज़रिया बना पीस चैनल, जिस पे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्ला, जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला, जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड के यहाँ कोई एक किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल नेग्लेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हज़ारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुँचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊँगा। और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता नहीं था। जो ज़िंदगी चल रही है वो ज़िंदगी मेरे लिए काफ़ी थी। माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना, वो कुछ भी नहीं है। असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है ना, वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो 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 कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी ज़िंदगी के दायरे में है। लेकिन असल ज़िंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद। और मेरा हिंदू रिलीजन मुझे ये सिखाता है कि मौत के बाद न जाने कितने सारे जन्म हैं। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते? हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है? हिंदुज़म हमें यह बताता है कि हमारे भगवान इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस ज़मीन पर आए। इस ज़मीन पर वो खुद आए। भगवान राम यहीं पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए, और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज़ रिटर्न करके नहीं दिया। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है, सारे भाइयों से गुजारिश है कि उसको एक बार सुने ज़रूर। क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज़ रिटर्न में नहीं छोड़ी। उनके जाने के बाद तुलसीदास ने लिखी, उनके जाने के बाद गोस्वामी जी ने लिखी। तो भगवान बेहतर लिख सकते थे क्या ये उनके बाद वाले बेहतर लिख सकते थे? दूसरी बात,
इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है। ए से अमेरिका भी होता है, ए से ऑस्ट्रेलिया भी होता है। हिंदुइज्म जो है सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस और तीसरा नेपाल अभी घोषित हुआ है, ठीक है। और श्रीलंका, जहाँ पे भगवान श्री राम ने जा करके रावण का वध किया था, जिससे दशहरा मनाते हम, उनके क्रिएशन के बाद, उनके जब उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत पा ली थी, तो जीत पा ली थी उसके बाद, यानी कि भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम ऐसा सोचते हैं, हिंदुज़म ऐसा सोचता है, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहाँ पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुज़म क्यों नहीं है? तो ये सारी चीज़ें, ये इस्लाम जो हमें सिखाता है, इस्लाम का जो मैसेज है, वो सारी चीज़ें हमें ये सिखाती है कि हम मिसकंसेप्शन पे ना जाए, हम देखा देखी पे ना जाए। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है। वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा, मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माँओं से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नटशेल में दिया, लगता है कि माशाल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नटशेल में दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपने कहा माशाल्लाह, और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका, माशाल्लाह आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं। बिल्कुल। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं मेरे? बिल्कुल। माशाल्लाह। आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फैक्शन है, विदाउट एनी प्रेशर। विद योर हार्ट। माशाल्लाह, आप तो शहादत के कंडीशन भी रट लिए पीस टीवी से, माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। माशाल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया। और आप जो कहना चाहते थे, यूपी में कई लोग आपको जानते, ये लाइव टेलीकास्ट है पूरे दुनिया में, और हमारी व्यूअरशिप तकरीबन 10 करोड़ है, 100 मिलियन। इट इज द लार्जेस्ट वॉच्ड स्पिरिचुअल चैनल, रिलीजियस चैनल इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मजहबी चैनल, क्रिश्चियन चैनल से भी ज्यादा और दिगर इस्लामिक चैनल से भी ज्यादा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस देश में भी करोड़ों लोग देखते हैं, और जाहिर है कि कई यूपी वाले भी देखते होंगे। जी। आपने शहादा सिर्फ यहाँ लाखों लोग के सामने नहीं दिया, आज का मजमा माशाअल्लाह जी, अल्लाह जानता है कितने लोग हैं, लेकिन लाखों की तादाद है, एक सैलाब है। इनके अलावा करोड़ों लोग पीस टीवी पे देखते, उनने भी आपकी शहादत को सुना, आपके शॉर्ट मैसेज को सुना। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे, लेकिन आखिरत में और बेहतरीन जिंदगी दे। और आप जानते हैं कि आपने दुनिया के ऐशो आराम को ठुकराया, क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरत की जिंदगी इस दुनिया से बेहतर है। फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ करो कि इस जिंदगी में भी, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों क़िना अज़ाबिन नार। मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन जिंदगी दे, और आपको जहन्नम से बचाए और आपको जन्नत में डाले। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह शुक्र। जी, मेरे कुछ दोस्त से कुछ भाई है जो मेरा नाम मुस्तफ़ा के लिए बोल सकते हैं, तो ये नाम कंटिन्यू कर सकते। मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम। भाई साहब चाहते हैं कि मुस्तफ़ा अच्छा नाम है, बिल्कुल अच्छा नाम है जी। मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है, और आप अपने आप को मुस्तफ़ा बुला सकते हैं माशाल्लाह। गुजारिश आपसे कि हिंदी में कुरान शरीफ अगर मुझे मिले जरूर, आप अगर स्टेज पे आ सकते हैं मैं आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
अब हम सवालात शुरू करते हैं, सवालात का सिलसिला। माइक नंबर 1 से भाई सवाल कर सकते हैं, कीजिए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाइक साहब, मेरा नाम संजय कांबड़े है, मैं सोलापुर से आया हूँ, अल्लामा लाइब्रेरी से आया हूँ। मेरा एक भाई ने, गौस भाई ने मुझे दावत दी कि खिदमत में जाना है। मैंने अल्लाह का नाम लिया, माशाल्लाह मुझे मौका मिल जाए। तो मैं इस्लाम के बारे में पहले से ही जानता हूँ। मैं कई रोज़े रख के कई बार नमाज़ पढ़े, तो मेरे घर में ना मेरे इस्लाम के बारे में मुझे तहकीकात की जाती है, तो मुझे मारपीट की जाती है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैं आज इंशाअल्लाह इस्लाम कबूल करने वाला हूँ, तो नायक साहब मुझे इजाज़त दीजिए। तो नायक साहब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे आप कलमा पढ़े दीजिए। एक महीने पहले पूना में माशाअल्लाह, जहाँ 50,000 से ज़्यादा मजमा था, कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। वहाँ के इंस्पेक्टर ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप बड़े मजमे में लोगों को कलमा मत पढ़ाओ, अकेले में पढ़ाओ। कई बुजुर्गों ने मुझसे कहा, कई विद्वानों ने मुझसे कहा कि जाकिर भाई, आप पब्लिक में कलमा मत पढ़ाओ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस देश, इस हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम देश है दुनिया में जहाँ हर नागरिक को इजाज़त है अपने धर्म का पालन करना और धर्म की दावत देना और जो मज़हब चाहते हैं उसको कबूल करना। मैं खुद जानबूझ के कभी किसी को नहीं कहता हूं कि भरे मजमे में आओ, लेकिन आपने जब इल्तिजा की मुझसे, मैं अगर नहीं कहूँगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में मुझसे पूछेंगे कि तुझे किस बात का डर था। लेकिन इस्लाम कबूल करने के पहले ये ज़रूरी है ये जान लेना कि आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में ज़बरदस्ती किसी को मुस्लिम बनाना हराम है। इस्लाम में हराम है, इस देश में भी हराम है। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मानते हैं कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी शख्स आप पर ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई दबाव डाल रहा है? नहीं। चाहे ताकत का दबाव हो या पैसे का दबाव? कोई भी नहीं। अगर आप पे कोई दबाव नहीं डाल रहा है और आपने कुरान मस्जिद का मुताला किया है और आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, ना ये देश आपको रोक सकता है। इंशाअल्लाह मैं अरबी में अभी कहूँगा, आप उसे दोहराइए और वो आपके लिए काफ़ी है, फिर मैं तर्जुमा करूँगा। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व रसूल। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। माशाअल्लाह, मुसलमान हो गए इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूँगा कि आपको इस दुनिया और आखिरत में दोनों में सफलता मिले, और दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह आपको जन्नत दे, और दुआ करूँगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को पढ़ो तर्जुमे के साथ और उस पर अमल करो। इंशाअल्लाह यही किताब है जो दुनिया में अमल लेके आ सकती है। नायक साहब, मैं और एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि सुभान अल्लाह आप मेरे नाम की रोशन की जाए। भाई साहब चाहते हैं कि मैं उनको कोई नाम दूं, जो नाम मेरे जहन में अभी आ रहा है कि आप अपने आप को अहमद बुला सकते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम था अहमद। तो इंशाअल्लाह आज से आपका नाम अहमद है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कश्ती हक़ का ज़माने में सहारा तू है, असर नौरात है धुंधला सा सितारा तू है। अब दूसरा सवाल हमारे भाइयों की जानिब से, अगर
सेंटर में जो माइक रखा है माइक नंबर 2, अगर उसमें कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो वो सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम प्रसाद वेरनेकर है। नमस्कार नाइक साहब। मेरा सवाल यह है कि कौन सा धर्म, किताब या जाति ये इजाज़त देती है कि मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए, आई मीन टू फुलफिल हिज हंगर और टेस्ट। लाइक इन केस ऑफ मुस्लिम, you celebrate Bakri Eid, which favors killing of goats, I mean, as a means of festival. I mean, hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, डॉक्टर जाकिर नाइक का सवाल जो मैंने रोका है इसका एक मेन रीज़न है। दोस्तों, जो हमारा चैनल है डेली अस्कार तकरीबन बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। ये डाउन किस वजह से हुआ है? ये वो हिंदू है जो हमारे चैनल को रिपोर्ट करते हैं, यानी वो जाकिर नाइक के कंटेंट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जो कुछ ऐसे हिंदू भी है जो अभी हमारे चैनल को देख रहे हैं और बाद में मुसलमान हो जाते हैं। मैं उन हिंदुओं का बात नहीं कर रहा, मैं उन हिंदुओं का बात कर रहा हूँ जो गोबर भक्त है, मतलब गोबर खाते हैं। दोस्तों, हमारा ये मैसेज आपके लिए इसलिए था कि आप हमारे मुसलमान भाई हैं और आप इंशाल्लाह हमें सपोर्ट करेंगे। हमारे ये जो डेली अस्कार चैनल है इसको वापस उठाने में आप हमारा हेल्प करेंगे, तो उम्मीद है कि आप हेल्प करेंगे। वापस आइए, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जो लाइव सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना लाजमी आप करें। भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मजहब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाजत देता है। फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी मुमानियत है। आपका सवाल है कौन सा मजहब। पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूंगा, बाद में इंशाअल्लाह दिगर मजहब का भी जिक्र करूंगा। जहां तक के इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बनके भी। इस्लाम में जरूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फर्ज नहीं है। और आप जानते हैं कि ये हमारा दूसरा कॉन्फ्रेंस है इस बड़े मैदान में, सुमैया ग्राउंड में। लास्ट ईयर ये सुमैया ट्रस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। एक हफ्ता पहले कॉन्फ्रेंस के पहले कहा कि हम नॉनवेज में नहीं मानते, आप नॉनवेज इस मैदान पे सर्व नहीं कर सकते। हमने कहा कि हम 9 महीने पहले बुक कर चुके हैं, एक हफ्ते पहले आप बोलते ऑलरेडी स्टॉल दे चुके, ये नामुमकिन है। तो उनने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात रखी और लास्ट ईयर हमें नॉनवेज खाने की इजाज़त दी। इस साल जब हमने बुकिंग की, पहले शर्त लगाई कि इस मैदान में नॉनवेज सर्व नहीं होगा। हमने कहा ये आपका ख्याल है, हम आपके ख्याल की इज्जत करते हैं, क्योंकि इस्लाम में नॉनवेज खाना फ़र्ज नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे फूड कोर्ट में भी नॉनवेज सर्व नहीं कर रहे। हमारे जो मुकर्रिरीन हैं, इस्लाम के विद्वान हैं, उनको भी हमने कहा, हमने माजरत चाही कि इस ग्राउंड पे हम आपको नॉनवेज नहीं सर्व करेंगे, क्योंकि ये मुसलमान की ज़बान है। हम जब ज़बान देते हैं उसका पालन करते हैं। आपका सवाल, जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को नॉनवेज खाना फर्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इजाज़त दी है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पाँव के, जो आपके लिए हलाल है उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी। कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं। आज की साइंस ये कहती है कि वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है,
हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते। 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना ज़रूरी है। कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है। लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है। इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन। आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज न्यूट्रिशियस, इट इज फुल ऑफ प्रोटीन। और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बिवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है। ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर बब्बर, चीता, हम देखते हैं इनके दांत को जब देखते हैं, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बिवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए, तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मजहब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मजहब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में, अध्याय नंबर 5 में, मंत्र नंबर 40 में, कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना, जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं, वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था, वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे। अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए।
अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है माशाअल्लाह, बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। आप मेरा अगर एक डिबेट देखेंगे जिसका मौजू था, इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग? क्या इंसान के लिए गोश्त खाना हलाल है या हराम है? और मैंने डिबेट किया था एक जैन के साथ जिसका नाम था रश्मिबाई झवेरी। वो इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का सदर था, प्रेसिडेंट था। वो दुनिया भर घूमता है बताने के लिए कि नॉनवेज हराम है, और उसने मुझे चैलेंज किया। मैंने कहा भाई आपस में बैठ के बात करेंगे? नहीं, पब्लिक में चैलेंज किया, डिबेट करेंगे। मैंने कहा अच्छा आ बेल मुझे मार। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पब्लिक में। बोला मैं लोग को लेके आऊंगा। मैं बोला लेके आओ। तो पाटकर हॉल के अंदर 1998 में तकरीबन 10 साल पहले डिबेट किया। वो देखेंगे सारी डिटेल्स है। लेकिन हिंदू मजहब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते, फिर भी कुछ हिंदू शाकाहारी क्यों हैं, वेजिटेरियन क्यों है? क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे बाकी फलसफे के साथ जिसमें कहा गया है नॉन वायलेंस। और कुछ जैन मानते कि ईटिंग नॉन वेज इज हराम, इज प्रोहिबिटेड। और हम जब पूछते क्यों जानवर का गोश्त खाना हराम है, तो वो कहते हैं कि घास और भाजी पाला के अंदर जिंदगी नहीं है, जानवरों में जिंदगी है। जब आप कोई जिंदगी लेते हैं, किसी का कत्ल करते, हराम है। आज साइंस तरक्की करने के बाद पता चलता है कि वेजिटेबल्स में भी जान है, भाजी पाला में भी जान है। तो वो जरा अपनी फिलॉसफी को तब्दील करते। ठीक है, हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, लेकिन वेजिटेबल्स डोंट फील पेन, वो दर्द को महसूस नहीं करते। जानवर दर्द को महसूस करते, इसीलिए वेजिटेबल्स खाना गुनाह नहीं है, जानवर को खाना गुनाह है। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता। वेजिटेबल्स भी अफसोस करते हैं, वेजिटेबल्स भी रोते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। तो अभी उनका फलसफा बदल गया। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, वेजिटेबल्स को दर्द महसूस होता है, लेकिन वेजिटेबल के पास तकरीबन 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है। इसीलिए जानवरों की जान लेना बड़ा गुनाह है बनिस्बत वेजिटेबल्स की। मैं कहता हूं सिर्फ डिबेट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं आपकी बात मानता हूं। क्या वेजिटेबल्स के 3 सेंसेस है और जानवर के 5 सेंसेस है? मैं उस शख्स से सवाल करता हूं कि मान लो आपका छोटा भाई गूंगा और बहरा पैदा होता है, वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। जब वो बड़ा होता है तो एक इंसान आपके छोटे भाई का कत्ल करता है, क्या आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड इस कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था? आप उल्टा कहेंगे मी लॉर्ड जज इस कातिल को डबल पनिशमेंट दो, डबल सजा दो, वो तो मेरा भाई मासूम था, बेचारा सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस कम या ज्यादा के वजह से कोई खाना हराम या हलाल नहीं होता है। जो चीज आपके लिए तैयब है वो आप खा सकते हैं। इसी तरीके से कई वजह। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम मुझसे ये कहता है
कि मैं वेजिटेरियन हूं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, आपको नॉनवेज पसंद नहीं है आप मत खाइए, लेकिन कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुसलमान, कोई हिंदू मुझसे कहता है कि आप जानवरों का कत्ल करते हैं वो गुनाह है, तो मैं उनसे कहता हूं इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूं। आप अगर गोश्त नहीं खाना चाहते हैं, मैं आपसे खुश हूं। अगर हिंदुस्तान में सब गैर मुस्लिम गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर मुझसे कहते हैं कि गोश्त खाना गुनाह है तो मैं ये जवाब देता हूं। अभी आपको संतुष्ट हो चुका होगा कि साइंस के मुताबिक, आपके मजहब की किताब के मुताबिक, कुरान के मुताबिक गोश्त खाने की इजाजत है सारे इंसानों को। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दोस्तों कल के लाइव में मैंने बोला था कि हमारा चैनल डाउन हो गया है और गोबर बख्त हमारे चैनल को रिपोर्ट करते हैं। तो कुछ लोगों ने कमेंट किए कि आप ये व्यूज़ के लिए कर रहे हो और आपका चैनल डाउन नहीं हुआ है। तो मैंने इस वजह से ये लैपटॉप पर ये स्क्रीनशॉट है हमारे चैनल का, आप देखो ये एनालिटिक्स है जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस तरह बुरा तरीके से डाउन हुआ है। और ये देखो, ये मेरे चैनल की जो लाइव की पॉपुलर लाइव है, आप ये सबूत मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि कुछ जो लोग थे कल हिटर लाजमी है, वो भी हिंदू हो सकते हैं, मैं नहीं जानता। कुछ मुसलमान भाइयों ने भी कमेंट किए कि आप व्यूज़ के लिए ये कर रहे हो, ये बाने कर रहे हो। तो दोस्तों मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मेरे और भी बहुत से चैनल है जिससे मैं कमा रहा हूँ, मेरे 4-5 और भी चैनल है। ये काम मेरा मेन अर्निंग का सोर्स नहीं है जो मैं आप लोगों से ये बोलूँगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम मुसलमान हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम ये जो इस्लाम हमारा मज़हब है हर घर में पहुँचाए। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने शुरू में कहा कि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो गैर मुसलमान तक दीन पहुँचाए। तो मैं आपसे ये जो चाहता हूँ कि आप हमारे मुसलमान भाई हैं तो आप हमें सपोर्ट करेंगे। जिस तरह गोबर बख्त अपने दोस्तों को वो हमारी वीडियो सेंड करते हैं, ग्रुपों में सेंड करते हैं, रिपोर्टें मारते हैं, तो आप हमारे मुसलमान भाई और आपका फ़र्ज़ भी है कि आप हमें सपोर्ट करें और प्यार दिखाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक से जो भी प्यार करेगा इंशाल्लाह वो हमारे चैनल को वापस उठाने में हमारा हेल्प करेगा। तो आइए वापस डॉक्टर जाकिर नाइक को कंटिन्यू करते हैं। ख़वातीन के शोबे में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो वो सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, आपने पलट के जवाब नहीं दिया। जी, मेरा नाम रेणुका है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, मेरा नाम रेणुका है और मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है, मैंने सबके सामने इस्लाम कबूल नहीं किया है और मैंने पिछले 2 साल पहले से ही नमाज़ पढ़ना और रोज़े रखना चालू किया, खुद ही अपने मन से ही। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके सामने मुझे इस्लाम कबूल करवाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और मेरा ये सवाल है कि मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से होने की वजह से जो सभी नॉन मुस्लिम के दिल में होगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो ये है कि मेरे घर पे जो बुत परस्ती हो रही है उसे कैसे रोकूं और उससे कैसे बचूं, और मेरे साथ मेरे माँ बाप को कैसे समझाऊं कि खुदा एक है। बहन माशाल्लाह 2 साल से इस्लाम का मुताला कर रही है जी, और उसे यकीन हो चुका है कि इस्लाम सही मज़हब है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई शख्स आप पर ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई आप पे दबाव है? नहीं। माली दबाव या प्रेशर? नहीं। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं? जी।
आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी आप मानते हैं कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए? जी आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदा के आखिरी पैगंबर है? जी बेशक। और आप चाहते हैं कि सारे लोग के सामने आप कबूल करें? इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। माशाअल्लाह आप मुस्लिम हो चुके। जी शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं कहूँगा कि मजमा कितने लोग हैं पता नहीं, 1 लाख से ज़्यादा लगते हैं। मैं कहूँगा कि सारे सामाइन से कि आपके लिए दुआ करें और अल्लाह आपके जद्दोजहद को कबूल फरमाए। आपका सवाल था कि आप किस तरीके से आपके घर वालों को, आपके वालिदैन, आपके वालिद वालदा को किस तरीके से इस्लाम की दावत दे और किस तरीके से ये साबित करे कि खुदा एक है। सबसे पहले जिस तरीके से मैं तकरीर किया हूँ, क्योंकि आप एक महाराष्ट्रन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ाहिर है कि आप हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अगर मेरी कैसेट सुनेंगे सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़्म, इस्लाम और हिंदू धर्म में यकसानियत, मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि मेरी तरफ से आपको एक तोहफ़ा दे। आप उस डीवीडी को देखिए और वो डीवीडी का मुताला करने के बाद आपके वालिदैन, आपके घर वालों से ये कहो कि आप जो यकसा है हिंदुइज़्म और इस्लाम में, उसके ऊपर कम से कम अमल करो और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घर वालों को हिदायत देगा। मेरी यह आपसे इल्तिजा है कि आप जब इस्लाम कबूल करती है उसके बाद आपके घर वालों को एहसास दिलाओ कि आप और बेहतर इंसान बन चुकी है। अगर आप जो कुछ आपके वालिदैन कहते हैं आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, सिर्फ वो बात जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, इसके अलावा जो भी बातें, जो भी हुक्म आपके वालिदैन आपसे करते हैं आप उसका पालन करो। उनको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी बेटी जब इस्लाम कबूल की अब वो मुझसे और मोहब्बत करती है, वो मेरा और कहना मानती है, उसकी मुझसे और चाहत बढ़ गई है, क्योंकि इस्लाम में है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। इसीलिए आपको यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप उनकी और अच्छी बेटी है। सिर्फ वो चीज़, जो चंद चीज़ें जो वो कहते हैं कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, वो छोड़ के आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, चाहे आपको मुश्किल हो। मिसाल के तौर पे आपको पसंद है पीला पहनना, वो कहते हैं नीला पहनो, तो आप नीला पहनो, क्योंकि नीला पहनना इस्लाम में हराम नहीं है। तो इस तरीके से जो भी बातें आपके वालिदैन आपसे करते हैं आप उनसे और मोहब्बत करो, आप उनसे और प्यार करो। इस तरीके से उन्हें एहसास होना चाहिए कि ये नया धर्म, ये नया मज़हब जिसमें आप दाखिल हुए, वो कहता है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखो। जिस तरीके से कुरान मजीद में फरमाया सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 में 17 में आयत नंबर 23 और 24 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के बाद आपको अपनी वालिदैन से मोहब्बत करना चाहिए, और अगर दोनों में से एक या दोनों वालिदैन अगर ज़ईफ़ हो जाते हैं आप उनके खिलाफ उफ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उनसे प्यार और मोहब्बत करो
और अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करो कि मेरे वालिदैन को बरकत दे, और जिस तरीके से उनने बचपन में मेरा ख्याल रखा, ए खुदा आप इनका ख्याल रखो। तो इस्लाम में वालिदैन की इज़्ज़त करना ज़रूरी है। आप अगर अच्छा बर्ताव करेंगे, इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपके वालिदैन और आपके घर वालों को भी हिदायत दे। आमीन। माइक नंबर 1 में कोई भाई हो तो सवाल कर सकते हैं जी। Respected to Zakir Saab, I am Satyanarayana from Yeminur, Kurnool district, Andhra Pradesh. I am BTech graduate. Alhamdulillah, Allah gave hidayat to me. I also reverted in Islam, but my parents are not accepted this. Alhamdulillah, my grandfather is accepted, but they believe only one God. In front of the Satan is first came, but I know Satan is also created by Allah. In other names of Satan in Puranas, Vedas, what is the other names of Satan in Puranas, Vedas? And my grandfather also asked one question: when the Kali Yuga is ended, I know Qiyamah is when it is came, but he asked when the Kali Yuga is ended. And so many Hindus are followed Sri Rama, Sai Baba, Sri Krishna. I know these are said only one God to our colleagues. These are prophets in between, total prophets, that is 1,24,000 prophets. These are Sri Krishna, Sri Rama, Sai Baba, these are any prophets in between. And another question is, in present also in Kurnool and Chennai, some people are followed Kalki Bhagwan, Amma Bhagwan. Any information about this person? भाई साहब ने सवाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको जज़ाए खैर दे और इसके जिद्दोजहद को कबूल फरमाए। इनका सवाल है कि जो शैतान है वो क्या इस्लाम के अलावा हिंदू धर्म में है और उसका क्या नाम है। दूसरा सवाल है क्या कलयुग आ चुका है। तीसरा सवाल है क्या हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं। और चौथा सवाल है कल के अवतार के बारे में। पहला सवाल कि शैतान का क्या नाम है, तो शैतान का सदर है, उसका नाम कुरान मजीद में इब्लीस है। लेकिन कुरान मजीद में कहा गया सूरह नास में कि वो लोग जो दिल में वसवसा डालते हैं आपके दिल में और फिर हट जाते हैं, वो इंसान में से और जिन में से है। शैतान कुरान मजीद के मुताबिक इंसानों में से भी शैतान है और जिन में से भी। इंसान और शैतान दोनों को फ्री विल दिया गया है। हम चाहे तो अल्लाह की बात मान सकते हैं, चाहे तो नहीं मान सकते। जो लोग को फ्री विल देने के बाद जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मानते हैं वो फरिश्ते के ऊपर हो जाते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ जाते हैं उसे कहते हैं शैतान। तो शैतान इंसानों में से भी है और जिन में से भी है। और इसका जिक्र दिगर मज़हब की किताब में भी है। शैतान डेविल बोलो, अंग्रेजी में डेविल कहते हैं, बाइबल में उसका नाम है डेविल। उस तरीके से हिंदू मज़हब बाकी मज़हब की किताब में भी लिखा है शैतान, और पारसी किताब में अहरमान। तो हर मज़हब में देयर इज़ एन ईविल फोर्स, उसे शैतान कहो, डेविल कहो, इब्लीस कहो। आपका दूसरा सवाल है जो कलयुग, ये कलयुग आ चुका है। आपका तीसरा सवाल कि हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं क्या नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है मिशकात अल-मसाबी की जिल्द नंबर 3 में, हदीस नंबर 5373 में, जिसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में जिल्द नंबर 5 में, सफ़ा नंबर 265 और 266 में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ज़मीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, लेकिन नाम से कुरान मजीद में सिर्फ 25 का जिक्र है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम से 25। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह फातिर में सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, नहीं है कोई उम्मत जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खबरदार करने वाला नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है।
अल्लाह के रसूल फरमाते 1,24,000 पैगंबर है। आप मुझसे पूछते हैं, हो सकता है कि श्री कृष्ण पैगंबर थे? क्या हो सकता है कि श्री राम पैगंबर थे? क्योंकि कुरान मजीद में श्री कृष्ण या श्री राम का जिक्र नहीं आता है, नहीं कोई सही हदीस में आता है। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये पैगंबर थे। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है, मे भी हो सकता है वो पैगंबर थे या हो सकता है वो पैगंबर नहीं थे, लेकिन ये नहीं कह सकता कि वो 100% पैगंबर थे। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, ये गलत है, ये कहना गलत है। तो श्री कृष्ण श्री राम हो सकता है पैगंबर थे, हो सकता है नहीं थे, लेकिन अगर वो पैगंबर थे, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए भेजे गए थे, अपनी कौम के लिए, और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। इसीलिए आज आप चाहे इंडिया में जी रहे हैं या अमेरिका में या यूके में या सऊदी अरेबिया में, आज आखिरी पैगंबर जो कुरान में लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। तो आज चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं या यूएसए में या यूके में या सिंगापुर में या सऊदी में, आपको मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और ये लिखा है हिंदू मज़हब की किताब में भी। जिस तरीके से आपने कहा कल के अवतार के बारे में, इसके ऊपर तकरीर दी थी मैंने लास्ट सैटरडे, एक हफ्ता पहले 15 तारीख को इसी स्टेज पे एक हफ्ते पहले मैं तकरीर किया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, और उसमें मैंने कल के अवतार का भी जिक्र किया था। लिखा है कल की पुराना में चैप्टर नंबर 2 में वर्ष नंबर 4, 5, 7, 11 और 15 में कि कल की अवतार आएंगे, भविष्यवाणी है। उसके वालिद का नाम है विष्णु यास, तर्जुमा करते हो जाता है अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला। उसके वालदा का नाम है सुमति, तर्जुमा होता है अमन रखने वाली औरत, जिसका तर्जुमा होता है आमिना। कहा गया है कि वो पैदा होंगे संभाला में, अमन की जगह, तर्जुमा है मक्का। वो पैदा होंगे उस संभाला देश के सदर के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। इस तरीके से डिटेल में मैंने जिक्र किया था एक हफ्ते पहले कल की अवतार। ये कल की अवतार है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये बात अपने वालिद से कह सकते, और इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि आपके वालिद को भी हिदायत मिले। अस्सलाम वालेकुम। माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आत्माराम जायसवाल है। मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे घर वालों को मालूम नहीं है मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे हालत में मैं बोल भी नहीं सकता कि मेरे घर वाले की क्या राय मशवरा रहेगा, लेकिन चीज़ों को, सब बातों को भूल कर मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि मेरी शादी भी हो गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद मैं अपने परिवार में अपने बीवी के साथ, मतलब अपने माँ बाप भाई के साथ रह सकता हूँ कि अलग रहना पड़ेगा? भाई साहब का सवाल है कि वो इस्लाम मज़हब कबूल करना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिदैन को नहीं पता है। क्या अपने वालिदैन को बताना ज़रूरी है? और इस्लाम कबूल करने के बाद क्या मैं अपने घर में माँ बाप के साथ रह सकता हूँ कि नहीं? इस्लाम कबूल करने के लिए आपको अपने वालिदैन को बताना ज़रूरी नहीं, किसी को बताना ज़रूरी नहीं। दिल में, ये मजमे को भी बताना ज़रूरी नहीं। अगर दिल में आप ईमान रखते हैं कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और आखिरी पैगंबर है, आप मुस्लिम हो जाते हैं। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको शक है क्या बताने के बाद मेरी जान खतरे में आ सकती है या मुझे कोई चोट पहुंच सकती है, तो आप इसको
महफूज रख सकते, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर बता सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन बताना फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपको जान का खतरा है तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप बताएंगे आप आसानी से इस्लाम को फॉलो कर सकेंगे। लेकिन आपको डर है, जान का खतरा है, तो बताना ज़रूरी नहीं। ये आप और आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है। आप इस्लाम कबूल करने के बाद बेशक आपके घर में रह सकते हैं, आप आपके वालिदैन के साथ रह सकते। जैसा मैंने कहा था पहले जवाब में, जो बहन ने सवाल किया था, आपको अपने वालिदैन के साथ और अच्छा सलूक करना चाहिए, उनसे और मोहब्बत करना चाहिए। उनको ये दिखाना चाहिए कि मैं मुसलमान बनने के बाद पहले से और अच्छा बेटा हूँ। सिर्फ वो चीज़ें जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, वो चीज़ आपको नहीं मानना चाहिए। उसके अलावा सारी चीज़ें मानेंगे, उसमें कोई गिला शिकवा नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते। अगर नहीं करना चाहते, ज़रूरी नहीं है कि सबके सामने बोलना ज़रूरी नहीं, लेकिन चाहते तो कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि कर लूँ। आप चाहते कि इस्लाम कबूल करे? जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप पर किसी ने ज़बरदस्ती की? नहीं। किसी ने कोई दबाव डाला? नहीं। आप आपके मन से कबूल करना चाहते? जी। आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की? नहीं। क्योंकि ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना कुरान के खिलाफ है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि एक अल्लाह है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? आप इस बात में मानते हैं कि एक ही खुदा है? हाँ, मानते हैं। और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानते हैं कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? जी। अब मैं अरबी में आपको कलमा पढ़ाऊंगा और आप दोहराइए। ठीक। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई गैर मुसलमान मुस्लिम बनता है, ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि उस नौ मुस्लिम का इस्तकबाल करे, उससे मोहब्बत करे। क्योंकि जब भी एक गैर मुस्लिम बनता है तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि वो एकदम पाक हो जाता है। हम मुसलमान जो सालों से इस्लाम को फॉलो कर रहे, कितने गुनाह कर चुके। आप कोई भी गैर मुस्लिम, कोई भी मुशरिक जब इस्लाम कबूल करता है, आज वो ऐसा है कि नया जन्म लिया है, उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। और ये मुसलमान भाइयों और बहनों का फ़र्ज़ है कि वो नौ मुस्लिम का इस्तकबाल करे, उससे मोहब्बत करे, उससे प्यार करे। उससे ये नहीं एहसास होना चाहिए कि मैं एक नए जगह आया हूँ, उससे मोहब्बत करना चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर इस्लाम जानने के लिए और कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई इल्म की ज़रूरत है, आप बेशक हमारे इदारे में आ सकते हैं और आपके दूसरे मुसलमान भाई से मुताला कर सकते हैं। क्योंकि जो कोई इंसान अमन के धर्म का पालन करना चाहता है, इस दुनिया में कोई भी उसे नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। और हम जानते हैं कि कल ही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कल टेलीविज़न पे हेडलाइन न्यूज़ थी कि माइकल जैक्सन ने इस्लाम कबूल किया। तो जब जॉर्ज बुश माइकल जैक्सन को
इस्लाम कबूल करने से रोक नहीं सका था यूएसए में, तो जो भी इंसान अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है इस देश में, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। लेकिन उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से जब इस्लाम का मुताला करता है और जांच पड़ताल करने के बाद खुश होता है कि ये एक वाहिद मजहब है जिससे उसकी ज़िंदगी में अमन हासिल हो सकता है, तो हम उसको वेलकम करते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह सवाब दे और सबसे बेहतरीन रिवॉर्ड दे। आमीन। खातून के शोबे में अगर कोई खातून नॉन मुस्लिम हो तो वो सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, माय नेम इज़ प्रीति and I'm working in LG company GSM Mobiles and I'm from Hyderabad. मैं आपका सीरीज़ देख के बहुत इम्प्रेस हुआ, मैं इस्लाम कबूल करना चाह रही। माशाअल्लाह बहन ने मेरी सीरीज देखी है, हो सकता है पीस टीवी देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। हम तो सिर्फ जिक्र कर सकते हैं, हम सिर्फ पैगाम पहुंचा सकते हैं और पैगाम पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि सवाल जवाब का सेशन लगता है कि शहादत का सेशन है। बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पर कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव डाल रहा है? नहीं। आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती है? या। माशाअल्लाह। आप इस पे ईमान रखती है कि एक ही खुदा है? या मोहम्मद इज लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। आप मानते हैं कि एक खुदा, उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? या। माशाअल्लाह। अब मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहरा सकते हैं इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अन्ना इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है। मुझे उस आयत की याद आ रही है जो सूरे 110 110 इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। क्या आप देखेंगे अल्लाह के दीन में हजारों लोग इस्लाम कबूल कर रहे। ये जो फतेह मक्का का था नज़ारा जो अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा था, उस वक्त था। और हम जो मुसलमान हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और आखिरी पैगंबर ने जो कहा था, अल्लाह के रसूल ने कहा था बल्लिगो अन्नी वलौ आया, कि अगर एक भी आयत जानते हैं इस्लाम के मुताबिक आप उसे फैलाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़ारों और लाखों लोग को हिदायत दे रहा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी छोटी सी कोशिश उसकी राह में कबूल फरमाए। आमीन। माइक नंबर 1 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। जी हाँ भाई। Very good evening, Mr. Dr. Zakir. I am Venugopal Shastri from Nanded, Maharashtra. I am first of all very much thankful to our Honorable MLA from Patri, Mr. Honorable Baba Janiji, who has brought me on this stage and given me smart blessings from a great man where world loves you a lot. First of all, I would like to request all those people who have accepted Islam right now, and I request those people to run in a smooth way accepting the line path of Allah, and in future they should have a plan कि what difference they are facing when they were Hindu and when they were Muslim, but whatever distinct qualities they are experiencing, those things should be cultivated in the people so that the changes in the society will take place. That is what I feel. My question is that our economy is growing very fast, where every individual of Indian is building up in a huge way, making their pockets with full of money, and it is born that because of huge amount in the pocket they are going to lose their culture, and that's the reason why all Western culture is accepting in India and it is penetrating into micro areas.
Now the question is that because of your spiritual speeches, because of your, what I mean to say, the message given by Allah to the people, what you are passing on, that is penetrating into deep corners of our people, and because of which in future, if something goes wrong, I mean to say that human, as it is written in Quran also, कि girls of our houses, they may come outside, do some illegal things. Even some people, son may treat their parents illegal way. These things are written in the Quran. Because of your speeches, if those things will never happen on this universe, then do you mean to say that whatever written in Quran is true or false? Thank you for that. भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा। सवाल के पहले ये कहा है कि जो बहन और भाई इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आप इस्लाम कबूल करने के बाद ये देखिए कि इस्लाम का पालन करें, और ये देखिए कि हिंदू मज़हब और इस्लाम में क्या यकसानियत थी, क्या इख्तिलाफ था, और भाईचारा बढ़ाना चाहिए और लोगों को आपका नया पैगाम पहुंचाना चाहिए। भाई ने सवाल किया कि वेस्टर्न कल्चर हमारे घर में आ रहा है, हिंदुस्तान में आ रहा है और ये पर्क्यूलेट कर रहा है, और जिस तरीके से कुरान में लिखा है वो जिक्र कर रहे हदीस के बारे में, कई सही हदीस है और कुछ बात कुरान में भी लिखी है कि क़यामत के दिन जो हशर होगा, नफ्सा नफ्सी का हशर होगा, और ये लिखा है किस तरीके से औरत बर्ताव करेंगे, किस तरीके से इंसान भटकेंगे। वो ये कह रहा है कि आपके पैगाम की वजह से ये चीज़ जो कुरान और हदीस में लिखी है, ये इस चीज़ को रोक रही है, तो क्या ये होगा कि नहीं होगा, और जो कुछ कुरान में लिखा है मुस्तकबिल के बारे में, क्या ये अमल में आएगा कि नहीं। भाई साहब, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं छोटा इंसान हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, न अपने आप को मौलाना कहता हूँ, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने कहा बल्लिगो अन्नी वाला आया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह के रसूल के पैगाम और इस्लाम के पैगाम को फैलाऊं। जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं उसको फैला रहा हूँ, और ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो टेक्नोलॉजी जो है मीडिया, इसके बारे में कल जिक्र करूँगा। नुकसानात भी फ़ायदे भी है, हमें नुकसानात को फ़ायदे में बदलना चाहिए। कल उसका टॉपिक है मीडिया इन इस्लाम वॉर ऑफ पीस, मीडिया और इस्लाम जंग या अमन। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस मीडिया के ज़रिए अक्सर हराम काम हो रहा है उसको हलाल में तब्दील करूँ। ये नाचीज़ की कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत कोशिश है, उससे आप देखते हैं कि करोड़ों लोग देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे रहा है। लेकिन जो कुछ कुरान में लिखा है, जो कुछ हदीस में लिखा है, सही हदीस में, वो 100% इंशाअल्लाह ज़रूर होगा, इंशाअल्लाह, कितनी भी हम कोशिश करें। लेकिन ये कहना कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह सबा में, सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीर व नज़ीरों, कि हमने भेजा एक आलमी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो लोगों को बशारत दे, सीधा राह दिखाए और बुराई से रोके। अक्सर लोग इसे नहीं मानते। कुरान में लिखा है अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। मैं कितना भी दावा करूं, कितनी भी तकरीर करूं, फिर भी लोग, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं मानेंगे आयत के मुताबिक। आखिरत की जो हदीस आती है, आखिरत के पहले फिर मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे, वो अलग बात है। लेकिन जब तक आखिरत नहीं नज़दीक आएंगी, जब तक क़यामत नज़दीक नहीं आएंगी, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानेंगे। लेकिन जो भी कुछ लिखा है किस तरीके से ये कायनात ख़त्म होंगी, कुरान में लिखा है कि सूरज और चाँद एक हो जाएंगे, कुरान में लिखा है कि ये जो दरिया हैं, ये समुंदर है, ये खुल उठेगा। ये सब जो नज़ारे कुरान जिसका जिक्र करता है, सही हदीस जिसका जिक्र करती है, और आप देखेंगे कई मॉडल है। एक मॉडल जो एग्जीबिशन में है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें अक्सर लोग इस दुनिया में मुसलमान होंगे। जिस तरीके से पानी पे झाग है, फ्रॉथ बड़ी तादाद में, लेकिन ये मुसलमान का कोई फायदा नहीं, ये नाम के मुसलमान होंगे, मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे। जिस तरीके से पानी में झाग है, इसीलिए हम दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमें
ऐसा मुसलमान बना जो कुरान और सही हदीस पे अमल करने वाला। सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं, नाम के मुसलमान से मोहम्मद, जाकिर, अब्दुल्ला, सुल्तान से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। मुसलमान असल में वो है जो अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अमल में लाता है, उसे कहते असल मुसलमान। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमें ऐसा मुस्लिम बना जो कुरान के अहकामात पे अमल करे, अल्लाह के रसूल के पैगामात पे अमल करे। इसीलिए जो कुरान और हदीस में लिखा है वो 100% इंशाअल्लाह सही होगा। हम हमारा काम कर रहे, जो अल्लाह ने मुसलमान से फरमाया है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 143 में कि आप लोग दूसरे लोगों पे शहादत दो। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल हम मुसलमान पे शहादत देंगे, उस तरीके से जो लोग तक के इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा, हमारा फर्ज है कि उन लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। डॉक्टर जाकिर नायक का जो लाइव सेशन था वो आज इतना ही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। डॉक्टर जाकिर नायक का जो लाइव सेशन था वो इतना ही था। फिर इंशाल्लाह कल जो बाकी रह गया है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तकरीबन 12 बज रहे हैं पाकिस्तान के, और इंडिया के पता नहीं कितने बज रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर कल या परसों मिलेंगे। आपके जहन में कोई भी सवाल हो हमारे चैनल के हवाले से ये या हम डॉक्टर जाकिर नायक के हवाले से आप पूछ सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। या आपके जहन में कोई भी टॉपिक हो कि आप चाहते हैं। एक भाई ने सवाल किया है कि मैं देखता हूँ कि उसने क्या बोला था शुरू में। उसने सवाल किया हलाला क्या होता है, तो इस पर इंशाल्लाह मैं जल्द अज जल्द वीडियो बनाऊंगा। इस तरह आप कोई भी सवाल आप हमसे पूछें, हम उनकी जवाब देंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। मेरी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है क्योंकि मैं उर्दू या हिंदी नहीं बोलता हूँ, मेरा लैंग्वेज कोई और है। मैं पश्तो बोलता हूँ, जो पठान अफ़गानिस्तान का जो होते हैं, तो वो मेरी असली लैंग्वेज है। तो उर्दू में थोड़ी सी गलतियाँ होंगी, आप माइंड ना करें। कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। हमारे जो चैनल के ऑडियंस है अक्सर ज़्यादा उम्र के हैं, तकरीबन जो 40 से लेके 60 तक और 25 से लेके 40 तक, अक्सर इतने लोग हमारे चैनल को देखते हैं। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।